हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को कहा था कि बुद्धि का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मुझे कुछ और मिल गए, तो मैंने सोचा मैं साथ के साथ इन्हें भी कंप्लीट करवा देती हूँ। तो मैं पार्ट नंबर 8 जो है बुद्धि से संबंधित वो लेकर के आई हूँ। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, इसी वजह से मैंने जो है इनको भी इंक्लूड करना ज़रूरी समझा और आप लोगों तक पहुँचाना जो है अपना फ़र्ज़ समझा। इसीलिए जो है मैं पार्ट नंबर 8 आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। और जो फ्रेंड्स टेस्ट देते हैं उनके लिए ये टेस्ट नंबर 42 है। प्लीज़ टेस्ट जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर टेस्ट देते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कितने क्वेश्चंस उनके सही होते हैं उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाएं। और इसके अलावा जो फ्रेंड्स अभी नए जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर वीडियो फ्रेंड्स पसंद आता है तो दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें, साथ में इसे लाइक करके जाएं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संक्रिया शब्द का संबंध किससे है? ए शारीरिक क्रिया, बी मानसिक क्रिया, सी दोनों से, या डी दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए, जो संक्रिया शब्द है उसका जो मुख्यतः संबंध है वो मानसिक क्रिया से है, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी मानसिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमताओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए, संक्रिया के आधार पर जो है मानसिक क्षमताओं को 5 भागों में बांटा गया है। पहला मूल्यांकन, दूसरा अभिसारी चिंतन, तीसरा अपसारी चिंतन, चौथा है स्मृति और पांचवा जो है वो है संज्ञान। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं कि संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमताओं को 5 भागों में विभाजित किया गया है। मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति और संज्ञान। ये 5 जो है तत्व जो है संक्रिया के अंतर्गत दिए गए हैं। तो आंसर इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी 5। क्वेश्चन नंबर 3 है, संक्रिया से संबंधित भाग नहीं है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि संक्रिया में मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति और संज्ञान आते हैं। तो देखिए, दृष्टि जो है इसके अंतर्गत नहीं आता, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 4 है, विषय वस्तु का संबंध किससे है? तो बताइए, विषय वस्तु जो है उसका संबंध किससे होता है? शारीरिक क्रियाओं से, मानसिक क्रियाओं से, सूचनाओं से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो विषय वस्तु है उसका मुख्यतः संबंध सूचनाओं से पाया जाता है, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी सूचनाएं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विषय वस्तु के अंतर्गत शामिल तत्व है। तो बताइए, विषय वस्तु के अंतर्गत कौन सा तत्व शामिल है? तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि विषय वस्तु जो है उसके अंतर्गत 5 तत्व आते हैं: दृष्टि, श्रव्य, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारिक। आप इसको नोट कर सकते हैं कि जो विषय वस्तु है उसके अंतर्गत जो है आप लोगों के जो तत्व आते हैं वो आते हैं 5 तत्व: दृष्टि, श्रव्य, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारिक। देखिए, ये जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है ये गिलफर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत है। उसके अंतर्गत जो विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद जो आता है, जो गिलफर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत है उसमें हमने 3 तत्व पढ़े थे, आपको पता है। तो विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। तो मैंने विषय वस्तु के अंतर्गत आपको बता दिया है कि विषय वस्तु के अंतर्गत 5 तत्व जो हैं वो मेनली माने जाते हैं। पहला दृष्टि, दूसरा श्रव्य, तीसरा सांकेतिक, चौथा शाब्दिक और पांचवा व्यवहारिक। इसी तरीके से जो संक्रिया है उसमें 5 तत्व मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ: मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति और संज्ञान। ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इनमें से सभी जो है वो आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्पाद संबंधित है। जो उत्पाद है वो किससे संबंधित होता है? संक्रिया से, सूचना से, संक्रिया के परिणाम से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो संक्रिया है वो मानसिक प्रक्रिया से संबंधित होती है, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर। जो सूचनाएं हैं वो विषय वस्तु के अंतर्गत आती हैं, मैंने आपको अभी अभी बताया था, तो ये भी आंसर नहीं है। तो देखिए, जो उत्पाद होता है, प्रोडक्शन होता है, वो संक्रिया के परिणाम से, संक्रिया का जो परिणाम है वो क्या निकला, इससे संबंधित होता है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, संक्रिया का परिणाम। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्पादन के अंतर्गत कितने तत्व आते हैं? अब देखिए, उत्पादन जो है उसके अंतर्गत 6 तत्व माने गए हैं। उत्पादन जो होता है उसके अंदर 6 तत्व आते हैं। कौन कौन से हैं ये आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। पहला है आशय, दूसरा है वर्ग, तीसरा संबंध, चौथा है पद्धति,
पांचवा है स्थानांतरण, और जो चौथा है वो भी आशय है। देखिए, एक जो आशय है वो यूनिट्स के रूप में, इकाइयों के रूप में होता है, और जो दूसरा जो आशय है वो इम्प्लीकेशन, यानी कि किसी भी चीज़ को जो है अप्लाई कैसे किया जाता है उसके ऊपर होता है। तो इसमें जो है 6 तत्व लिए गए हैं: आशय, वर्ग, संबंध, पद्धति, स्थानांतरण और आशय। आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं। गिलफर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत से संबंधित प्रश्न थे जो बहुत ही मुख्य थे, इसीलिए मेरे को पार्ट नंबर 8 आप लोगों के लिए लेकर के आना पड़ा, क्योंकि देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं। गिलफर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत बहुत ही मुख्य है और इसके बिल्कुल आंतरिक क्वेश्चन हैं ये, काफ़ी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस जो हैं वो माने जाते हैं। तो देखिए, जो उत्पादन है उसके अंतर्गत 6 तत्व हैं, तो आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्पादन के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो देखिए, उत्पादन के अंतर्गत हमने 6 तत्व पढ़े थे: आशय, वर्ग, संबंध, दृष्टि जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि जो दृष्टि है वो विषय वस्तु के संबंध में आता है। मैंने आपको बताया था, दृष्टि, श्रव्य, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारिक, ये 5 तत्व जो है विषय वस्तु में आते हैं, तो ये विषय वस्तु से संबंधित है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 9 है, थर्स्टन ने अपने सिद्धांत में कितनी प्राथमिक योग्यताएं बताई हैं? तो देखिए, जो थर्स्टन है उसने अपने सिद्धांत में 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं बताई हैं, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 10 है, थर्स्टन के सिद्धांत से संबंधित योग्यता है। तो देखिए, थर्स्टन ने 7 जो हैं अपने सिद्धांत में मानसिक योग्यताएं बताई हैं, प्रधान क्षमताएं बताई हैं। पहली जो है वो है शाब्दिक अर्थ क्षमता, दूसरी शब्द प्रवाह क्षमता, तीसरी है दैशिक क्षमता, चौथी है आंकिक क्षमता, पांचवी है तर्क क्षमता, छठी स्मृति क्षमता और 7वीं जो है वो है प्रत्यक्षणात्मक गति क्षमता। तो देखिए, आपके जो है शाब्दिक अर्थ क्षमता, शब्द प्रवाह क्षमता, दैशिक और स्थानिक क्षमता, ये तो जो है ये सारी ही जो है थर्स्टन के सिद्धांत से संबंधित है। तो देखिए, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, गार्डनर ने बुद्धि का स्वरूप कैसा माना है? तो देखिए, गार्डनर ने जो है सिद्धांत दिया है बहुबुद्धि सिद्धांत, तो ऑब्वियसली जो है गार्डनर ने जो है बुद्धि का स्वरूप बहुकारकीय ही माना होगा, एकांकी तो माना नहीं होगा। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बहुकारकीय। क्वेश्चन नंबर 12 है, गार्डनर ने मुख्यतः कितने प्रकार की बुद्धि बताई है? तो देखिए, जो गार्डनर है उसने जो मुख्यतः है 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 7 प्रकार की बुद्धि। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, गार्डनर के सिद्धांत में संशोधन के बाद बुद्धि के कितने प्रकार हो गए हैं? तो देखिए, बुद्धि के जो है वैसे तो 9 प्रकार जो है संशोधन के बाद हो गए हैं। नवा जो प्रकार है अभी 2000 में जो है नवा प्रकार जोड़ा गया है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में अगर 9 ऑप्शन में ना आए तो फिर 8 जो है उसे ही अपना उत्तर मानना है। या तो 9 होगा तो आपको 9 मानना है, और यदि 9 नहीं हो तो फिर आपको 8 जो है लेटेस्ट, अगर वो पूछे कि कितने प्रकार हैं तो आपको 8 जो है उसका उत्तर मानना है। अगर 9 आए तो 9 मानना है लेटेस्ट, और अगर नहीं हो अवेलेबल तो 8 ही मानना है, 7 नहीं मानना है। 7 जो है वो पहले दिए गए प्रकार थे, लेकिन संशोधन के बाद जो है फिलहाल 9 प्रकार हैं, लेकिन ऑप्शन के ऊपर है, क्योंकि 2000 में संशोधन हुआ है तो कई बार 8 ही प्रकार जो है एग्जामिनर मानता है, तो आपको 8 पर जो है क्लिक कर देना है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, गार्डनर के किस बुद्धि के प्रकार को अंतर्वैयक्तिक बुद्धि भी कहा जाता है? तो देखिए, जो गार्डनर है उसके व्यक्तिगत अन्य बुद्धि प्रकार को अंतर्वैयक्तिक बुद्धि भी कहा जाता है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। देखिए, क्वेश्चन 15 है, बुद्धि लब्धि का कौन सा मानक टर्मन की सारणी में प्रतिभाशाली बालक को इंगित करता है? तो देखिए, प्रतिभाशाली जो बालक है वो 140 से ऊपर की जो क्षमता वाला होता है वो प्रतिभाशाली बालक माना जाता है टर्मन की सारणी में। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 140 से अधिक। तो देखिए, इसी के साथ जो है बुद्धि का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। देखिए, मैंने आप लोगों को इससे पहले ही बोल दिया था, लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थे गार्डनर का जो गिलफर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत था उससे आंतरिक जो उसके क्वेश्चन थे आजकल पूछ लिए जाते हैं, ट्रेंड में है, ऐसा पूछा जा रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको साथ के साथ ही आपको कंप्लीट करवा दूं। इसलिए जो है पार्ट 8 में आप लोगों के लिए लेकर के आई थी। कुछ ही देर में जो है मैं आप लोगों के लिए SST का जो आपका टेस्ट नंबर 58 है वो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। उसमें हिंदी का जो है शिक्षण विधियों का जो 4th टेस्ट मैंने डाला है उसमें
उसमें एक मैंने जो लास्ट से थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें मैं कंफ्यूज हो गई थी, तो उसका आंसर जो है वो भी मैंने उसी में साथ में क्लैरिफाई कर दिया है आपके टेस्ट 58 में। तो जो फ्रेंड्स मेरे साथ लगातार जुड़े हैं वो ज़रूर देखें उसको, वहाँ पर उसका क्लैरिफिकेशन मैंने दे दिया है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए मैंने गलत आंसर बताने की जगह इसका जो है सही आंसर आपको बताना उपयुक्त समझा। तो देखिए लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। यहाँ पर रीड के आपको बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करवाई जा रही है, साथ में जो सीटेट है और अदर स्टेट के टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो भी यहाँ पर करवाई जा रही है। लगातार मेरे साथ जुड़े रहें और तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।